हे फ्रेंड, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, अभी हम कोलंबो जा रहे हैं तो हमारी मस्ती कंटिन्यू है बस में। बहुत बोलने को मन कर रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अपने आप को काबू में रखना हो। अरे उलाला चला। पहले ज्यादा टाइम मत जगह पे पगला जाएगा। कंट्रोल में पागल भाई है, सपोर्ट तो ले गई। अब हम आगे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब हम एक डेस्टिनेशन में आने वाले हैं। वो श्रीलंका की स्पेसिफिक यूनिक एंटीक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अब हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं और ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। यहाँ श्रीलंका की स्पेशल जो गॉडेस है, गॉड हैं, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। एंटिक्स के बारे में करोड़ों में मिलती हैं। प्रोटेक्शन, पीक ऑफ गुड लक, हैप्पीनेस, लव, फायर मास्क फॉर द हार्मनी एंड एनर्जी। Protection, peak of good luck, happiness, love, fire, harmony and energy, Garuda for the prosperity and power. This is something difficult to make. Medicine mask, good health, long life. यहाँ के बहुत यूनिक एंटीक है फ्रेंड्स। आगे आगे देखो, ऐसे ऐसे एलिफेंट्स मिलेंगे इतने बड़े बड़े, क्योंकि एलिफेंट सिग्नेचर है श्रीलंका का। ये हमें बता रहा है कि कैसे कैसे ये अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो इतनी नेचुरल इसकी लकड़ियाँ होती है, वुड होती हैं, ये सब वुडों का बना हुआ है एंटिक्स। और फ्रेंड्स, रेट अगर पूछोगे तो श्रीलंका करेंसी में करोड़ों के भी काफ़ी मिल रहे हैं। तो आप आगे आगे देखो कितने अलग अलग एंटिक्स है जो इन्होंने हैंडमेड बनाए हुए हैं। We're gonna do this one the right way. Groove. Smooth. Ooh. White gold. This the feel, this is soul. This the feel, this white gold. This the real, break the mold. This the feel, don't let go. This the feel, this is soul. This the feel, this white gold. This the real, break the mold. This the feel, don't let go. You're the one, make me speak. Talk to me, convo deep. Show my dreams, now you see. Come just make plans with me. Give me more white hot lights, crowd applause, my spotlight. Hype me up, make me bold, keep me warm out this cold. Let's just go to our favorite place. Let's just go to our favorite place. Let's just go to our favorite fade away. यहाँ पे सबने लंच कर ही लिया था। आप लोग डिज़र्ट ले रहे थे, डिज़र्ट में लोग फ्रूट से भी काम चला रहे थे। मैंने तो मतलब अपना खा ही लिया था, बिकॉज टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जैसे इंडियन फूड का होता है। तो जैसे तैसे भी काम करवा ही लिया और सबने खा लिया था। ये जहाँ हम लोग लंच कर रहे थे, बाहर का व्यू था। तो ये तो पता नहीं क्या नाला है, नाली है, कुछ समझ में नहीं आया। बट बैल्कनी व्यू, अगर ये थोड़ा पानी क्लीन होता तो अच्छा ही था। पेड़ और ग्रीनरी थी। तो अब आ गए हम लोग जेमस्टोन पूरे शॉप पे। बड़ा शॉप है ये, उसकी खान है। तो मैं खान को देखने आई थी। छोटी सी खान इन्होंने बना रखी है। ये पूरा देखो जेम शॉप है, बहुत बिग जेम शॉप है। यहाँ पे तो कुछ छोटी से छोटी चीज़ें करोड़ों से ऊपर थी।
अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हर्ब्स का। तो ये पूरा हर्ब्स बता रहा है, एक थोड़ा छोटा सा जंगल एरिया था कि कैसे कैसे नेचुरल आइस के लिए कैसे पेड़ों से निकाला जाता है, मतलब जो नेचुरल एक कह सकते हैं होम्योपैथिक होती है वो सब यहाँ से होता है। ये पेड़ों के बारे में बता रहा है, तो मैं चुपचाप सुन रही थी कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। नेचुरल हर्ब की टी हमें ऑफ़र हो रही थी फ्री सैंपल में, बहुत यम्मी थी। फ्रेंड्स मैं तो वहाँ बोर होने लग गई थी। मैं और मेरे दूसरे जो 2-3 कलीग्स हैं वो भी मेरे साथ आ गए। तो ये बाहर जो आउटर एरिया में एक शॉप थी, ये ऑफ कोर्स उसकी सैंपल से आप ख़रीद सकते हो, बाय कर सकते हो। तो ये सेल आउट के लिए सारे थे, बहुत कॉस्टली थे। जो नेचुरल हर्ब्स की मेडिसिन थी, आइस की, लीवर की, किडनी की, मैंने ख़रीदा नहीं, विंडो शॉपिंग की। एंड अभी भी वो कंटिन्यू था जो वो वहाँ पे टूर मैनेजर जो लेक्चर देता है, ये सारे इस चीज़ की दवाइयाँ मिलती, क्या क्या इसके फेफड़े सब सही हो सकते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। मैं तो आ गई थी भाई वहाँ से। वो लोग अभी जितने भी मेरी बाकी टीम थी वो भी हर्ब्स के लेक्चर सुन रही थी। मैं तो सीधा यहाँ आके अपना बस पे बोर्ड करने आ गई थी। तो अब फाइनली सब आ गए थे। पूरा देखो डार्क हो गया, ऑलमोस्ट लेट इवनिंग हो गई है। अभी भी हम कोलंबो पहुँचे नहीं है, बट ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मैंने इससे पहले कैप्चर नहीं किया था, हम एक एलिफेंट एरिया में भी गए थे, वहाँ मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था फ्रेंड, तो वो एलिफेंट एरिया भी था। लेट इवनिंग हो गई है फ्रेंड्स, अभी कोलंबो पहुँचने में 1 आवर और भी बचे हुए हैं। तो सबको वॉशरूम जाना था, तो एक बीच में एक सेंटर पॉइंट आया था, एक रेस्टोरेंट में रोका था सिर्फ वॉशरूम के लिए 5 मिनट्स के लिए, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लेट। तो फाइनली दोबारा कोलंबो के लिए हम निकल चुके हैं। और सब लोग कह रहे थे ठीक है, देखो आ रहा था ये लिकर शॉप, तो जो ड्राइवर था उसने कहा हम लोग ऑलरेडी लेट है, हम सीधा कोलंबो ही पहुंचेंगे। तो हम लोग आगे निकल गए हैं कोलंबो के लिए। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं कोलंबो के होटल। तो अभी हम लोगों को रूम अलॉट हुआ था। मैं कॉरिडोर में वॉक करके अपने रूम में जा रही थी, जो ऑलरेडी रूम अलॉट हो चुका है, सबके अलग अलग रूम है। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर लेट्स सी हम कहाँ कहाँ जाते हैं। वैसे डिसाइड बस में ही हो गया था कि सब कैसीनो जाएंगे आफ्टर 1 आवर रेस्ट करने के बाद। तो अभी मेरे को भी नहीं पता मैं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। हम लोग रेडी हो गए हैं कैसीनो के लिए। और फ्रेंड्स ये 11:30 हो गया है, लेट नाइट। जो मेरी पूरी टीम थी 80% लोग जा चुके थे ऑलरेडी कैसीनो। हम लोग रेस्ट कर रहे थे, वो लोग जैसे हमने चेक इन किया था 1 घंटे बाद ही वो लोग चले गए थे, बस आ गई थी। बट हम लोगों ने 2 घंटा रेस्ट किया आराम से, क्योंकि इतनी जल्दबाजी नहीं थी हमको। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं कैसीनो। तो हम लोगों को प्राइवेट अपनी गाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बस उन सबको ड्रॉप कर चुका था। और अभी हम लोग 3-4 लोग और वेट कर रहे हैं, यही लोग बचे थे, बाकी सब कैसीनो जा चुके थे। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कैब बुक कर रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे कैसीनो के लिए। कैसीनो हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो मेरी पूरी टीम है, वो ऑलरेडी 2 घंटे से खेल रही है, उनका मन ही नहीं ख़त्म हो रहा कि यहाँ से जाए। और हम यहाँ बैठे बिकॉज सीट ऑलरेडी सारी ऑक्यूपाइड है। और ये लोग जीत भी रहे थे, हार भी रहे थे। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं खेलूँगी। अदरवाइज़ तो मैं मलेशिया में गई थी, बट वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन मैंने कुछ खेला नहीं था। तो इन्हीं के बाद हम लोग भी बैठेंगे। यहाँ पोल डांस भी चल रहा है, सब लोग पोल डांस भी इंजॉय कर रहे हैं।
ये कैसीनो का अलग ही एक्सपीरियंस था। जिसको बियर पीना था बियर पी रहा था। ये देखो इस कंप्यूटर सिस्टम में पता नहीं क्या क्या ये लोग करते हैं। ये लड़की कितनी फ्लैक्सिबल है। फ्रेंड्स फाइनली सीट मिल गई है और सर मैम को हमने बोला प्लीज़ आप उठो, अब हमें भी बैठना है। बट मैंने स्टार्ट किया खेलना, मेरे और भी कलीग्स ने किया, आई मीन सब ने ही खेला बट सब लोग हार गए। मैं कम से कम 3rd और 4th राउंड में गई बट मैं भी फाइनली हार गई थी। कैसीनो से हम लोग आ गए क्लब नाइट में। यहाँ से दूर नहीं था कैसीनो से, तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा क्लब नाइट में आके एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम लोग होटल जाते हैं। तो सब लोग थे, जितनी भी स्टाफ थे उसमें से आई थिंक 2 स्टाफ चला गया था होटल, बाकी सब क्लब में आ गया था एंजॉय करने। क्लब में डांस करते हुए इवन कैसीनो में भी जो कुछ हमारी फीमेल कलीग्स थी, इवन 2 जो मेल कलीग्स थे, उन्होंने कहा था हमें कैप्चर मत करना फ्रेंड्स। मैंने उनकी वीडियो उनकी प्राइवेसी के लिए मैंने नहीं डिस्प्ले की है, मैंने उनका कोई भी कैप्चर नहीं किया। अगर जो कैप्चर हुआ भी था वो मैंने एडिट कर दिया। बाकी जो जितने भी कलीग्स थे उन्होंने बोला था कि आप हमें कर सकते हो, तो मैंने उनकी परमिशन से सबको, क्योंकि ये पूरा पब्लिक डोमेन में जाता है, तो मैंने उन सबको डिस्प्ले कर दिया था। अदरवाइज़ जो फीमेल थे स्पेशली मैं उनसे पूछती हूँ, उन्होंने मना किया। मैंने उनका कोई भी कैसीनो और क्लब वाला नहीं कैप्चर किया। देखी होगी तो दिन में तेरी छत्ती से फिरते हैं मेरे वर्गी और न होने वर्गी और न होने वर्गी और न होने तू मुझका बिल्कुल देसी है मैं कभी ना तो थोड़ी look at her dancing just take it all let's bring it down we'll shut it down let's burn the roof
फ्रेंड्स, हमें एक कैब मिली थी, अब हम लोग निकल रहे हैं। एक कैब में हमने 4 लोगों को भेज दिया था, दूसरा कैब अभी मिल नहीं रहा है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। तो आगे हम निकल गए वॉक के लिए। हम लोग 6 लोग अभी बचे हुए हैं, बाकी लोग का मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर रही, उनकी परमिशन नहीं है कैप्चर करो। तो देखो अभी हम लोग जा रहे हैं और फाइनली एक हमें टैक्सी मिल गई है। वो टैक्सी हमें होटल ले जाएगी। आज हमारी लास्ट नाइट है कोलंबो में, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे वापस इंडिया जाना है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट और जो हमारी श्रीलंका जर्नी की लास्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून और प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरा यूट्यूब चैनल। और ये हम होटल पहुंच चुके हैं। बाय बाय। I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully.